आज से 2 दिन बाद ठीक 9 बजे आपकी आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक कर आपकी हथेली पे 50,000 रुपए रख दूंगा। अगर नहीं रखा तो शहंशाह मेरा नाम नहीं। हाय। अच्छा भाई सूद पैसे 2 दिन बाद डबल करके लौटा दोगे ना? नहीं, मैं इसे नहीं लौटाऊंगा, बल्कि ये सूद इसे सूद समेत 4 गुना करके लौटाएगा। ये हुई ना बात। इस बार हम अपनी जहाज उड़ा के दम लेंगे। हाँ। जीजा, सपने भी पूरे नहीं होंगे और पैसे भी डूब जाएंगे। अबे नाम खतरू है, इसका मतलब ये नहीं कि बातें भी खतरा वाला करेगा तुम। जीजा, हम तो सच बोलते हैं, अब लोगों को चुप जाता है तो हम क्या करें। अबे चुप करो तुम। प्रताप जैसे बड़े बनने वाले आदमी को नीचे मत खींचो यार, समझे? तो ये भी समझा दो, अगर पैसे ऐसे ही 2 गुना हो रहा है तो हवाई जहाज उड़ाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही डबल बनाए ना। प्रताप ये ले। ये सूद भाई रखो ना। खतरू ज्यादा दिमाग ना घुमाओ तुम। सूद भाई ये ऐसे फालतू बोलता है, इसकी बात पे ध्यान मत दो। बस इतना ध्यान रखना, पैसे 2 दिन बाद डबल करके दे देना। घर में रहेंगे तब ना रेलगाड़ी चलेगी, जहाज उड़ेगा, समझ रहे हो ना? तू चिंता मत कर प्रताप, आज से तेरे पैसे मेरे और तेरी सारी चिंता मेरी। और पंजीरी बहू मलाई कोफ्ता भी बना लेना, और सुन काबुली चने भी बनाना। वाह भैया, आज तो सब मेरे पसंद का खाना बन रहा है। भैया कहीं जा रहा है क्या? नहीं पगली, तू जा रही है ना? मैं कहाँ जा रही हूँ? दिल्ली। गाजियाबाद। गाजियाबाद? पर मैं क्यों? ननद जी, जैसे जहाँ दीदी वहाँ मैं, वैसे ही जान दंदोई जी वहाँ आप। भैया तेरे दामाद ने कहा है ना, क्यों पैसे दे देगा, फिर हम क्यों जा रहे हैं? भैया कितनी भोली है तू कुसुम, तेरी यही बातें याद आएंगी कुसुम। पंजीरी, इसके लिए दाल का हलवा भी बना दे। एक दिन गुजर गया है, दूसरा भी गुजर जाएगा। ना पैसे आए हैं ना पैसे आएंगे। और सुन, प्रतिभा को कह देना कि कपड़े पैक करने में इसकी मदद करे। जी माँ जी। का जी माँ जी। छोड़ ना, तेरे दामाद को छोड़। अपनी प्यारी राजकुमारी प्रीति के बारे में सोच। तेरे बारे में सोचकर ही उसे घर जमाई बनाया था कुसुम, लेकिन बस अब बहुत हो गया। अरे दामाद जी, पानी भी पीने नहीं देगी। अरे वाह दामाद जी। सासू माँ, हम यही हैं, हमारा कान भी ठीक है। सब ठीक है ना दामाद जी? हाँ सब ठीक है ना? ठीक है। दामाद जी पैसे दे रहे हैं ना कल? हाँ दे रहे हैं। दामाद जी बड़े विश्वास के साथ बोलिए कि पैसे दूंगा। दामाद जी अरे थोड़े और विश्वास से बोलिए, पैसे दूंगा। अरे कल पैसे दूंगा। हाँ, आ रहा है विश्वास आ रहा है, थोड़ा और विश्वास लाइए और विश्वास से बोलिए, दूंगा। कल दूंगा। अच्छा है दामाद जी, बहुत अच्छा है। दामाद जी
बस नोट 100-100 के देना। वो क्या है ना, 2000 का छुट्टा कराने में बड़ी तकलीफ होती है। है ना पंजीरी? हाँ नंदोई जी। नहीं देंगे। क्यों? तुझे क्या लगता है? बोल ना। नहीं देंगे। गाजियाबाद। चलो पकड़ो, ढूंढो ढूंढो, पकड़ो पकड़ो, कहाँ गया? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हो गया, उधर गया, उधर। थैंक यू थैंक यू। अरे बाप है। अरे अरे प्रताप बोलो बोलो भाई बोलो। है सूद भाई, कहाँ है आप? वो पैसे देने वाले थे ना डबल करके। हाँ तो कल देने हैं ना वो तो हम कह रहे थे ना जितना आज डबल हुआ है उतना ही मिल जाता तो। ठीक है, आके लेके जाओ। लेने आऊं? हाँ लेके जाओ। नहीं तुमको बड़ा आदमी बनना आता ही नहीं है। एक दिन हुआ नहीं, पैसे दिए हुए। रो रहे हो, जितने हो गए दे दो, जितने हो गए दे दो। अरे क्या है ये? हाँ नहीं मैं तो बस। अरे तू बस बस का कंडक्टर ही बन, ना चपरासी बन, ना बड़ा आदमी बन। तू एक काम कर भाई, अभी के अभी तेरे पैसे जो है ना लेके जा, तू लेके जा बस अभी दू। नहीं सूद भाई आप तो बुरा मान गए, हम तो बस चेक कर रहे थे। रहने दीजिए, कल आएंगे ना लेने। अरे चलो रखो यार। ये सूद ने पैसे ना दिए ना तो इस बार घर से बाहर जाना पक्का। कुसुम सामान क्यों बाहर है? हम लोग कहीं छुट्टी पे जा रहे हैं क्या? हाँ, लंबी छुट्टी गाजियाबाद। कुसुमा अभी गाजियाबाद जाने की जरूरत नहीं है। मेरा सामान अंदर रखवा दीजिए। हाँ, सामान तो अंदर रख ही सकते, लेकिन उससे पहले शर्त के अनुसार आपको पैसे वापस लौटाने होंगे। वो सासू पैसे वो क्या है कि दामाद जी, आपकी आवाज इतनी दबी दबी क्यों लग रही है? उस दिन तो सीना चौड़ा करके कह रहे थे कि सर उठा के आंख मिला के पैसे वापस दूंगा। क्या हुआ? पैसे नहीं हैं? अरे ऐसे कैसे नहीं है पैसे तो मतलब पैसे हैं नहीं। भगवान का शुक्र है नंदू जी के पास पैसे तो है। हाँ। तो फिर देर किस बात की? लाओ पैसे। वो क्या कह रहे थे सासू माँ कि पैसे दो। हाँ पैसे देंगे बस। बस देख लाला कैसे जबान लड़खड़ा रही है इनकी, आंख भी नहीं मिलाई जा रही है दामाद जी से। मुझे पक्का पता है नहीं देंगे ये पैसे, ये मुकरने वाले हैं। अरे हम क्यों मुकरेंगे भाई? हाँ तो पैसे दे दो ना जीजे। यथार्थ नंदोश्री, प्रभु का नाम स्मरण कर मुद्राओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्रियावंत करें। हाँ वही कह रहे थे कि एक बार पूजा पाठ कर लेते हैं। नहीं, पैसे देने का कार्यक्रम शुरू करें। कह रही है दीदी, और मैं भी। अरे नहीं देंगे पैसे, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। तो मम्मी जी कैसे सफेद किए? पॉलिश से। चुप कर, मैं कह रही हूँ कि नहीं देंगे पैसे, लेकिन इस बार
मैं भी ठान कर बैठी हूँ कि जैसे वादा किया था कि 9 बजे तक ये पैसे लौटा देंगे, अगर नहीं दिए तो सामान उठाकर इन्हें अपने घर गाजियाबाद जाना होगा। आज से घर जमाई के किरदार से आपकी छुट्टी। हाँ, मुझे मालूम था सासू माँ, आपको घर जमाई नहीं गुलाम चाहिए, जो मशीन की तरह बटन दबाए तो चले और बटन दबाए तो रुक जाए। दामाद जी, आज की दुनिया में अगर जिंदा रहना है ना तो दूसरों का रिमोट अपने हाथ में रखना पड़ता है, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी। सही कहा सासू माँ आपने, लेकिन आप भूल गई कि आप तमाम बटन वालों के ऊपर भी एक बटन लेकर बैठा है, जिसके पास है मेन स्विच। जिंदगी, तकदीर, ये सब असली करंट को वही देता है। एक दिन अगर उसने मेन स्विच ऑफ कर दी तो शिव शंभू, 9 बजे का वादा किया था ना, तो 9 बज गए। या तो पैसे वापस दो या अपना सामान बांधो और गाजियाबाद के लिए रवाना हो जाओ। अल्लाह, गाड़ी से इन्हें बस अड्डे जरूर छोड़कर आना। जाऊंगा सासू माँ, जरूर जाऊंगा। वादा 9 बजे का किया था ना, तो निभाऊंगा। मैं पैसे वापस करूंगा, लेकिन सुबह के 9 बजे नहीं, रात के 9 बजे। हाँ। देखा लल्ला, देखा दामाद जी को, मैं तो पहले ही जानती थी ये कोई ना कोई टेढ़ा नाटक खेलेंगे पैसे ना देने के। वैसे मैया, बात तो जीजे की भी गलत नहीं है। कौन से 9 बजे ईद तय नहीं हुआ था। हाँ सासू माँ, सुबह के 9 बजे तक इंतजार कर लिया तो रात के 9 बजे तक भी इंतजार कर लेते हैं ना। हाँ मैया, इतना तो तू कर सकती है ना। ठीक है, पर अब मेरा इरादा और मजबूत हो गया है। अब अगर पैसे नहीं तो दामाद जी इस घर में नहीं, फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगी। वो सूद ने पैसे नहीं दिए तो इस बार नहीं बचूंगा। बड़ा पंगा ले लिया तुमने प्रताप। ये सूद कहाँ रह गया? हाँ हेलो। हेलो सूद भाई। हाँ प्रताप बोल, अरे बोल। वो हम कह रहे थे कि पैसे मिल जाता तो। हाँ तो मिलेंगे ना पैसे, क्यों नहीं मिलेंगे। 12 बजे आने वाले थे चाय की दुकान पे, हम वहीं बैठे हैं, आइए ना। हाँ तो वो 12 बजे आकर पैसे दूंगा ना। 12 तो बज गया सूद भाई। वहीं पे आइए। अरे लेकिन क्यों? मैंने दिन के 12 बजे नहीं कहा था, रात के 12 बजे कहा था, और रात के 12 बजे आखिरी पैसे दूंगा मैं। हाँ सूद भाई हेलो। अरे ये मेरी गोली मुझे ही खिला गया क्या? अगर पैसे नहीं दिए ना तो मेरे 12 बज जाएंगे। बाप रे, फिर सासू माँ कहेगी दामाद जी ये आपके लिए आखिरी सवाल, आप इस घर से कैसे जाएंगे? ऑप्शन है पैदल, गाड़ी से, रिक्शे से, या धक्का देकर। मेरे पास तो कोई लाइफ लाइन भी नहीं है। अब क्या करेगा तू प्रताप? आज चाय के पैसे थूकने का कोई पैसे देता है? भाग यहाँ से। हाँ लल्ला, 9 बजे से पहले दामाद जी से नहीं मांगूंगी पैसे, लेकिन फिर अगर पैसे वापस नहीं आए तो रहने भी नहीं दूंगी यहाँ।
सब कुछ सहा मैंने, लेकिन ये उधार का व्यापार नहीं चाहती हूँ मैं कह रही हूँ तुझे। हाँ। सासू माँ बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ, खुशी की तो बात ही है दामाद जी। इतने सालों बाद आप अपने घर जा रहे हैं गाजियाबाद। देखिए, हम तो सोचे थे कि आप हमसे पहले जाएंगी ऊपर, लेकिन आपकी और भोलेनाथ की मर्जी। अरे प्रेमा जी, एक बात करनी थी। क्या कहना है नंदू जी? प्रेमा, अलविदा कहना होगा। लेकिन माँ जी 9 बजने में तो अभी भी समय है ना। मुझे लगता है 9 बजने से पहले नंदू जी पैसे दे देंगे, है ना नंदू जी? अरे दे देंगे नहीं, समझिए दे दिए, यही कहना था हमको। अरे वाह, ये तो बहुत अरे ओ प्रेम की कुमारी, मतलब कि प्रेम कुमारी, दुकान से मंगाई हुई साड़ियाँ समेटने के लिए कहा था ना मैंने। हाँ। मेरे कमरे में रखिए, जाओ समेटो। और वे देखे, बोली रविवार को आपको निकलना है। हाँ? अरे जाने दीजिए, तब तक आप ये लिफाफा संभाल के रखिए। क्यों? इसमें पैसे हैं? नहीं नहीं, 9 बजे तक मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगी। लेकिन दामाद जी, अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो फिर खीर खा के ही जाइए। आइए। अरे सासू माँ, आइए ना, आइए सासू माँ, आइए। बैठिए और खाइए। मैं आज भी टेबल पे रखे हुए खीर नहीं खाता सासू माँ। दामाद जी, आज तो मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। लड्डू खाएंगे? नहीं नहीं सासू माँ, अरे बाप रे, इतना प्यार मत दिखाइए सासू माँ, हजम नहीं होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। आज आपका आखिरी दिन है इस घर में, तो इतना तो बनता है दामाद जी। लीजिए। समय समाप्ति की घोषणा। अब मुझे जाना होगा, समय समाप्त हुआ। हाँ, वो तो मैं जानती ही हूँ। लिफाफा कहाँ रख दिया? अरे ये लिफाफा, वो लिफाफा तो मेरे पास है, आप ही ने दिया दामाद जी। देखिए, सुना आपने प्रेमा जी, लिफाफा सासू माँ के पास है, और हमको ऐसा लगा ना कि हम कहीं भी रख के भूल गए। मेरा भी ना एकदम आजकल काम नहीं कर रहा है। गौर से देखिए दामाद जी, आपका सामान अभी भी वहीं पड़ा है। अब आप तय कीजिए कि सामान के साथ आप अंदर आएंगे या फिर बाहर निकलेंगे। हाँ। पूरा नाम प्रताप राधेश्याम गुप्ता। आपका नाम राधेश्याम गुप्ता। माँ का नाम सुमित्रा देवी। गांव मसूरी, जिला गाजियाबाद। हम 29 साल 7 महीने 12 दिन 11 घंटे 32 सेकंड। ओ जीजे, नहीं सुधरोगे ना तुम? अरे सुधरेगी तो सासू माँ नहीं, बहुत बिगड़ी हुई है साले साहब। इनके सामने अगर रहना है तो बिगड़ना पड़ता है। अरे ओ बोल बच्चन, बहुत हो गया। सीधे सीधे बताओ कि आप मेरे पैसे वापस दे रहे हो या नहीं? ये मतलब? दामाद जी, अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। रात के 9 बजे का वादा था पैसे देने का। अब आप या तो पैसे देंगे या फिर घर से बाहर जाएंगे। अरे हम बहाना क्यों बनाएंगे जब हमने पैसे दे दिए? क्या क्या कहा? पैसे दे दिए?